नमस्कार साथियों, मऊगंज की पावन धरा पर रीवा टाइम्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आपको एक बार पुनः जो हमारे मऊगंज के विकास के पुरोधा हैं, जिनको जनता ने बड़ी उम्मीदों के साथ उनका चयन किया, वो किस तरह मऊगंज को प्रकाश व्यवस्था के नाम पर प्रकाशित कर रहे हैं और कितना लंबा उनका खेल है, तो उसको उजागर करने के लिए आप सब लोगों के बीच में हाजिर हूँ। और सबसे पहले मैं नगर परिषद अध्यक्ष पर जाना चाहूँगा। उन्होंने हमसे फ़ोन पर यह कहा कि 50,000 ऐसा संविधान में लिखा है कि 50,000 के नीचे जो बिल पेमेंट होते हैं उसके जिम्मेदार सीएमओ साहब हैं, उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। तो मैं उनसे यह मऊगंज की जनता की तरफ से यह सवाल है कि आपको किस लिए चुना गया था? क्या सीएमओ आपको जानकारी नहीं देते कि आप में वह गट्स नहीं है, वह पावर, वह ताकत नहीं है कि आप उनसे हिसाब मांग सके? यह बड़ा, यदि ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप अक्षम्य हैं, यह कहना में कोई संकोच नहीं है। तो 50,000 से ऊपर जो बिल निकाले गए हैं उनके बारे में आप सभी दर्शकों को बताएंगे। तो हमारे हाथ में जो है इस टाइम पर ये आरटीआई है, और इस आरटीआई की विशेषता बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं कि जो इस आरटीआई को जो इसने लिखा है वह अद्वितीय प्रतिभा का धनी था। इतने छोटे और महीन शब्दों में है कि आपको उसको पढ़ने के लिए एक दूरबीन का सहारा लेना पड़ेगा। तो काफ़ी मेहनत के बाद जो इसका डाटा हम लोगों ने निकाला है, क्लियर किया है, तो उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से लगभग 2-3 महीने के अंदर कितने लाख रुपए का भ्रष्टाचार मऊगंज को प्रकाशित करने के नाम पर किया गया। और वास्तव में यदि आप मऊगंज से बिलोंग करते हैं हमारे सभी दर्शक, तो आप देख सकते हैं कि मऊगंज में धरातल पर कैसी स्थिति है, यही देखना है। लगभग एक पोल में लाइट है तो 3-4 पोल वाल बंद है। आप उस वीडियो में और विजुअल में देख रहे हैं, आप स्क्रीन में उस टाइम का चल रहा है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि पहले जो मऊगंज को प्रकाशित कर रहे हैं उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका के वो वेंडर हैं और उसके साथ साथ विधायक प्रतिनिधि हैं। और माननीय विधायक जी द्वारा उनको नगर पंचायत की जब प्रशासनिक दौर था तो उनको प्रभाव दिए थे, आप नगर पंचायत की व्यवस्था देखोगे। सोशल मीडिया में रोज़ वो मऊगंज को प्रकाशित करना है, कहीं लाइट न लगी हो बताए, ऐसा ऐसा पोस्ट फलाना ढिकाना डालते थे। तो उनका 2 महीने में क्या कैसा था कार्यकाल, उसके बारे में बताएंगे। कि प्रदीप लाइट हाउस जिनका है वाउचर कमांड जो पेमेंट हुआ है 826/2/11/2022, 2/11 अध्यक्ष जी, ये आपके कार्यकाल है 2/11 मतलब पिछले 2 महीने का है। 2/11 कितने का है? 26,424 रुपये का। उसके बाद वाउचर कमांड 820/3/10/2022, वह भी कितने का? 96,330 रुपये का। और उससे भी बड़ा एक बिल देखिए, वाउचर क्रमांक है 675, और उसमें कितना पैसा निकाला गया है प्रकाश व्यवस्था हेतु? 2,41,744 रुपये। कितना? 2,41,744 रुपये। उसके ठीक बाद वाउचर क्रमांक 749, डेट क्या है जो जिस डेट पर है बिल कटा है? 7/10/2022। अध्यक्ष जी आपके कार्यकाल का है कि नहीं? थोड़ा यदि हमारी बात आपके कानों तक पहुँचे तो आप इस पर संज्ञान लीजिएगा। 7/10/2022 को वाउचर क्रमांक 749 रुपये, और राशि कितनी आहरित की गई है? 1,57,833 रुपये का। और इतने भी अभी मऊगंज प्रकाशित नहीं हुआ था तो एक बिल और कटा जिसका वाउचर क्रमांक है 798। वह कब कटा? 22/10/2022 को। वाउचर क्रमांक 798 और कब? 22/10/2022 को। वो कितना है? 2,77,704 रुपये।
इनका इतने बिल लगभग दो महीने के क्लियर कर दिए जाएं विधायक प्रतिनिधि जी के, तो उनका हो गया 8,02,35 रुपये। और दूसरे वेंडर पर जाता हूँ, जो भी दूसरे वेंडर हैं वो भी गौरव ट्रेडर्स के नाम से है, उनका कितना बिल लगा है। और रीवा से आए हैं मऊगंज को प्रकाशित करने के लिए, तो उनका वो कितना अपना योगदान दिए हैं प्रकाशित करने में, किसके करीबी है, किसके सहयोगी है, मऊगंज की जनता जानेगी। मेरे संज्ञान में नहीं है कौन है, कहाँ से हैं, कैसे आए, इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन उनका जो वाउचर क्रमांक है 756, कब है 15/10/22 को, 15/10/22 उनका एक बिल है 4,10,400 रुपये का। और उसमें जो बिल में RTI में जो दिया गया है उसमें यह बताया उसमें क्या सामान खरीदी हुई, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रकाश व्यवस्था हेतु अध्यक्ष जी थोड़ा संज्ञान में ले, वाउचर क्रमांक 700, एक और है 799, वह है 22/10/2022 को। उसमें भी दो बिल सेम 750 और 799 में सेम जो है पैसा निकाला गया है, उसमें भी 4,10,400 है। अब प्रिंट की गड़बड़ी है कि आपकी गड़बड़ी है कि वेंडर की गड़बड़ी, इससे मतलब नहीं। जो ये RTI के प्रमाण है उससे मतलब हमको है। आपके द्वारा जो मऊगंज को प्रकाशित किया जा रहा है। अब उसके बाद वाउचर क्रमांक 830 7/11/2022 35,000, ये थोड़ा छोटा अमाउंट है, 35,055 रुपये का। उसके बाद वाउचर क्रमांक 821 2/11/2022 24,626 रुपये का। इनका भी एक टोटल जोड़ दिया जाए तो 8,80,779 रुपये। अध्यक्ष महोदय कृपया थोड़ा ध्यान दें, यदि आप वाकई में ईमानदार हैं, मऊगंज की जनता ने आपको इतना विश्वास किया था जब आप अध्यक्ष पद की कुर्सी में बैठे थे, तो पूरे नगर वासियों में एक हर्ष का माहौल था। वहीं एडवोकेट संघ में ये बताया गया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, ईमानदार छवि का व्यक्ति, जिसने मऊगंज से राजनीति शुरू की, वह अब कुर्सी पर बैठा है, तो है मऊगंज को निश्चित है प्रकाशित करेगा। लेकिन इस तरह प्रकाशित करेंगे और अब दूसरे के ऊपर थोपेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। थोड़ा ये जनता की। लेकिन और एक वेंडर का नाम मैं आपको बताऊंगा, न्यू ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स रीवा, ये भी रीवा से हैं, उनका भी है। उनका है वाउचर क्रमांक 721 19/9/2022। इनका पहला बिल 96,558 रुपये का प्रकाश व्यवस्था हेतु। दूसरा वाउचर क्रमांक है 670 19/9/2022, एक ही डेट पे 92,574 रुपये वाउचर क्रमांक, ध्यान दें अध्यक्ष महोदय। और तीसरा इनका है 671 वाउचर क्रमांक 671 रुपये 10/9/2022 को 91,640 रुपये। वाउचर क्रमांक 809, इसमें मात्र 15,000 रुपये। इनका टोटल हो गया 2,95,772 रुपये। अब जब ऐसे पुरोधा हमारे बीच में है, 3 महीने के अंदर मऊगंज को प्रकाशित करने के लिए कितनी राशि निकाली गई, जितने खंभे नहीं होंगे उससे ज़्यादा तो राशि निकाली है। जितनी यदि वाकई में इतना सामान का क्रय खरीदी किया गया है तो मऊगंज का एक भी पोल सूना न रहना चाहिए। इनका टोटल जो है 3 महीने के अंदर 19,76,486 रुपये। अध्यक्ष महोदय, ये सारे बिल 50,000 से ऊपर के हैं। यदि आप ईमानदार हैं और आप इसमें संलिप्त नहीं हैं तो आप नोटिस जारी करिए, बताइए, जनता के बीच में आकर बताइए। आपने कहा था कि हमारी औकात नहीं है बाइट लेने की, तो मैं बाइट आपकी लेना ज़रूरी नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप नगर पंचायत अध्यक्ष हैं। भाई मैं विरोध आपसे क्यों लूँ? तो आपका जो काला कारनामा है ये हमारे हाथ लग गया है, तो आप जो करेंगे वो तो उजागर होगा रीवा टाइम्स न्यूज़ चैनल में। थोड़ा ध्यान दें और जनता की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरे। थोड़ा बड़ा दुख है कि आप इस तरह के गोलमोल करेंगे, तो ऐसी उम्मीद और ऐसे विकास की परिकल्पना मऊगंज के आम जनसेवक नहीं किए थे। और उससे भी एक बड़ी बात मैं अपने दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि इस मुद्दे पर चाहे मऊगंज विधायक हों, क्योंकि उनका विधायक प्रतिनिधि संलिप्त है इस खेल में, वो नहीं बोलेंगे, और सत्ता पक्ष तो बोल नहीं रहे, विपक्ष भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि विपक्ष के सहयोग से ही जो आज अध्यक्ष जी बैठे हैं वो विपक्ष के सहयोग से हैं। तो कोई नहीं बोल रहा, मतलब जो जहां बैठ रहा है सिर्फ शोषण करेगा, अपना जुगाड़ साधेगा। तो मऊगंज को जुगाड़ कौन साधेगा? ऐसे हम थोड़ा अपने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करेंगे कि यदि
यदि आप वाकई विकास की राजनीति करते हैं और विकास यात्रा निकाल रहे हैं तो नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा और सीएमओ द्वारा जो खेल खेला गया है उसका आप जांच करवाइए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करवाएं। और अपने दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि थोड़ा कमेंट के माध्यम से ऐसे जिम्मेदारों को जागरूक करें और हमारा हौसला अफजाई करें। तब तक के लिए, अगले घोटाले तक के लिए, अगला घोटाला आपको मिलेगा टेंट हाउस का, मिठाई का, मोबाइल का, लैपटॉप का, कितने राशि निकाले गए हैं उसका मिलेगा। रीवा टाइम्स न्यूज़ देखते रहिए मिथिलेश त्रिपाठी के साथ।